आदाब, मैं हूं behzad फातमी। तुर्की हुकूमत की माने तो 15 जुलाई 2016 की रात सदर रजब तय्यब एर्दोआन और उनकी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ तख्ता पलटी की कोशिश हुई। तख्ता पलटी की कोशिश तो नाकाम रही, लेकिन उस रात के हादसों में 250 लोगों की जानें गईं और दर्जनों ज़ख्मी हुए। सुबह होने से पहले ही बिना किसी तफ्तीश के एर्दोआन ने तुर्की के ही इस्लामिक स्कॉलर फेथुल्लाह गुलेन और उनके सपोर्टर्स पर तख्ता पलटी की कोशिश में शामिल होने का इल्ज़ाम लगाया। महज कुछ घंटों बाद हुकूमत के मुख्तलिफ़ इदारों में नौकरी कर रहे हज़ारों लोगों को ये कहते हुए नौकरी से निकाल दिया गया कि वो फेथुल्लाह गुलेन के सपोर्टर्स हैं और तख्ता पलटी की कोशिश में शामिल थे। न सिर्फ हज़ारों लोगों को नौकरी से निकाला गया, बल्कि हज़ारों लोगों को हिरासत में भी लिया गया। जो लोगों को नौकरी से निकालने और गिरफ़्तार करने का सिलसिला 16 जुलाई 2016 यानी तख्ता पलटी की कोशिश की अगली ही सुबह शुरू हुआ था, वो बहुत ही तेज़ी से एक मैसिव क्रैकडाउन की शक्ल इख्तियार कर लिया। आज उस हादसे के 3 साल बाद अगर हम हुकूमत की तरफ से उठाए गए कदमों पे नज़र डालें तो वो हुकूमत के स्टैंड पे काफ़ी सवाल खड़े करते हैं। अब तक 1,50,348 लोगों को नौकरी से निकाला गया है, जिसमें 6,021 एकेडमिशियंस, 4,463 जजेस और प्रोसिक्यूटर्स शामिल हैं। 5,650 लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया है और 96,885 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें 319 जर्नलिस्ट्स यानी सहाफ़ी शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, 303 स्कूल्स, हॉस्टल्स और यूनिवर्सिटीज़ और 189 मीडिया आउटलेट्स पे ताले लटका दिए गए। हुकूमत अगर ये कहे कि तख्ता पलटी की कोशिश में मिलिट्री ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स शामिल थे तो हम ये एक पल को ये बात मान भी लें, लेकिन उस हादसे में 6,021 एकेडमिशियंस, 4,463 जजेस और प्रोसिक्यूटर्स, 319 जर्नलिस्ट्स यानी सहाफ़ी, 3,003 तालीमी इदारे और 189 मीडिया आउटलेट्स कैसे शामिल हो सकते हैं? ये सवाल पूछना और भी ज़रूरी हो जाता है जब हम इस हकीकत को अपनी नज़रों के सामने रखें कि 15 जुलाई 2016 की हादसों को बयान करते हुए सदर रजब तय्यब एर्दोआन ने कहा था कि वो हादसे उनके लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा हैं। अगर 15 जुलाई 2016 को जो हुआ वो सदर एर्दोआन के ख़िलाफ़ तख्ता पलटी की कोशिश थी, तो ये उनके ही लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रात के हादसों को बहाना बनाकर सदर एर्दोआन ने अपने सारे सियासी मुखालिफों का सफाया करने का एक कैंपेन शुरू कर दिया? अगर वो हादसा सदर एर्दोआन के लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा था, तो क्या उस हादसे के पीछे सदर एर्दोआन ख़ुद तो नहीं? उस हादसे में हालात जैसे जैसे सदर एर्दोआन की इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, वैसे ये भी साफ ज़ाहिर होता जा रहा है कि फेथुल्लाह गुलेन और उनके सपोर्टर्स का इस हादसे में कोई भी किरदार नहीं था। इस बात की तस्दीक मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल बॉडीज़ ने भी किया है। मिसाल के तौर पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि तुर्की में हुए तख्ता पलटी की कोशिश में फेथुल्लाह गुलेन और उनके सपोर्टर्स का कोई भी किरदार नहीं था। यही बात US हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस के चेयरमैन डेविड न्यून्स ने भी कही है और जर्मनी के फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ब्रूनो काल ने भी। फिर ये सवाल उठता है कि अगर फेथुल्लाह गुलेन और उनके सपोर्टर्स इस हादसे में शामिल नहीं थे तो सदर एर्दोआन ने ये इल्ज़ाम उन पे ही क्यों लगाया? इस सवाल का जवाब मैं अपने अगले प्रोग्राम में देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय, खुदा हाफिज़।